आइए मेटल्स पर ही करते हैं फोकस, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, टाटा स्टील, ये सारे मेटल काउंटर्स तो दौड़ रहे हैं, बट लीडरशिप देखिए आज कहां पर आई है। वेदांता 12 बजे 10% का अपर सर्किट लगा था, वहां से और गेन्स आई हैं, 11.5% ऊपर आपको वेदांता दिखेगा, और हिंडाल्को जो 10% का सर्किट लगाने के लिए तैयार है इस समय। तो दोनों एल्यूमिनियम से रिलेटेड स्टॉक्स, और नाल्को में भी 6% की अच्छी मूव आ रही है, इस 8% अब तो इनफैक्ट। क्यों एल्यूमिनियम स्टॉक्स ज्यादा चल रहे हैं बाकी मेटल्स के मुकाबले, आइए इसका कारण समझते हैं नेहा के साथ। नेहा बताइए। जी देखिए, एल्यूमिनियम तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ हमने जिंक को भी चलते हुए देखा है। एलएमई पर एल्यूमिनियम की अगर बात की जाए 1.5 हफ्ते के हाईस पर है। आप घरेलू बाजार में देखेंगे तो प्रेशर दिखेगा, क्योंकि रुपया एकाएक यहाँ पर स्ट्रेंथन हो गया, उस वजह से प्रेशर दिख रहा है। लेकिन यहाँ से स्ट्रेंथ तो बिल्कुल दिखाई दे रही है। 13 मई से अब तक ही बात करें तो एकाएक 2 ट्रेडिंग सेशन में 4% का उछाल आया। 3 बड़े कारण है जिसकी वजह से तेजी आई है। देखिए, सप्लाई कंसर्न्स तो बने ही हुए थे। एलएमई पर इन्वेंट्री भंडार की अगर बात करें 17 साल के लोज पर है, और पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इसके भंडार में पिछले साल मार्च से अब तक 72% की गिरावट आई है, और अब ये 5.5 लाख टन के भी नीचे रह गई है। यूरोप और रशिया में जितने शिपमेंट्स भर भर के भेजे जा रहे हैं, क्योंकि पार की बहुत क्राइसिस, पार की जो कीमतें वहां पर तेजी से बढ़ी हैं, उसको लेके बड़ी दिक्कत हो गई है, किल्लत हो गई है। ये एक बड़ा कारण रहा है। दूसरा बड़ा कारण है चीन की रीओपनिंग। देखिए, 6 हफ्ते के बाद फाइनली हमने मंडे को चीन की सरकार की तरफ से ये सुनते हुए देखा कि अब फेज्ड मैनर में अनलॉक की तरफ वो बढ़ेंगे, और 1 जून से फाइनली अनलॉक वो एम करके चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि चीन दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से आ जाता है जब मेटल की बात होती है, किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन की बात होती है। और तीसरा बड़ा कारण ये है कि जो डॉलर इंडेक्स है, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत तेजी से नीचे फिसला है। पिछले हफ्ते जहां पर 105 के पास चला गया था, वहां से अब तक 1% तक का करेक्शन आ गया है, और हमने तो इसे 103.9 के भी नीचे आते हुए देखा। तो ये 3 बड़े कारण है। सिटी की एक रिपोर्ट भी आई है इस पर, उन्होंने कहा है जहां तक सप्लाईज का सवाल है, यहां से भी प्रेशर, आप कह सकते हैं कि जो सप्लाई रिस्क है वो यहां से जारी रहने वाला है। 3 से 12 महीनों तक एल्यूमिनियम को लेकर मेटल में रिस्क जारी रहेगा। वहीं इंटरनेशनल लेड एंड जिंक जो स्टडी ग्रुप है, उनका कहना है कि लगातार दूसरा साल है जब डिमांड के मुकाबले आप सप्लाई का, उत्पादन का शॉर्टेज देखेंगे, और ये जो गैप है वो 3 लाख टन तक भी जाता हुआ दिख सकता है। एलएमई पर अगर जिंक की इन्वेंट्री की भी बात करें तो वो तकरीबन इस साल अब तक 57% गिर चुकी है, 90,000 टन के नीचे आ गई है। तो इस तरह की क्राइसिस है, और अब डिमांड को लेकर एक्सपेक्टेशन फिर से बनती हुई दिख रही है चाइना की तरफ से। तो वो एक फैक्टर है जिसके दम पर मेटल्स भाग